हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। यह वीडियो है कक्षा 7 की एकादशा पाठ 11वां पाठ और पाठ का नाम है सुभाषितानी। आप जानते होंगे सुभाषितानी सुभाषितानी अर्थात सुंदर बातें, सुंदर कही जाने वाली बातें। आप जानते हैं ना, हमारे शास्त्रों में नीति वचन, सुभाषितानी, सूक्तियाँ, ऐसी हजारों श्लोक हैं, हजारों बातें बताई गई है। अब वो सबके सब तो आपको बता नहीं सकते हैं, फिर भी आपके पाठ में कुछ जो हैं सुंदर बातें, शास्त्रों की बातें, जिसको हमें अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए, जिससे हमारा व्यवहार अच्छा हो, है ना। और कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो समाज में हमें जिनका क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तो वो बातें छोटी कक्षा की बातें हैं, छोटी कक्षा के लिए कम ही शब्द हैं और बहुत प्यारे प्यारे श्लोक हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं और उनका भावार्थ भी, उनका अर्थ भी उतना ही सुंदर है। तो लीजिए शुरू करते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मीः दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम। ये पहला श्लोक था और अब इसका अर्थ करते हैं। वाणी अर्थात जो हम अपने मुंह से जुबान बोलते हैं, ये हमारी वाणी है। कहा ये वाणी रसवती, रस से भरी होनी चाहिए। रस से भरी हुई का मतलब है कि वाणी में इतना मिठास होना चाहिए, हम इतना प्रेम से बोलें, हम इतना स्नेह से बोलें कि सामने वालों को ऐसा लगे जैसे मानो हमारे मुंह से रस भरी चीज़ें टपक रही हो। तो कहा वाणी में ऐसी मिठास होनी चाहिए, रसवान वाणी होनी चाहिए, रसवती होनी चाहिए हमारी वाणी। यस्य माने जिसकी, कहा जिसकी वाणी रसवती है अर्थात जिसकी वाणी में मिठास है, जिसकी वाणी में प्रेम है, जिसकी वाणी में स्नेह है, ऐसी वाणी। आगे कहा यस्य श्रमवती क्रिया, यस्य जिसकी, और श्रमवती क्या हो, क्रिया। क्रिया आप समझते हैं, क्रिया का मतलब है कि क्रिया से तात्पर्य है यहाँ पर कार्य। तो जिसका कार्य कैसा हो, श्रमवती अर्थात काम तो सभी करते हैं, कई लोग रो रो के करते हैं, कई लोग मन मार के करते हैं, कई लोग निपटाने की सोचते हैं, लेकिन जो अपने कार्य को बड़े मेहनत से, बड़े परिश्रम से, बड़ी लगन से करता है, ऐसे यस्य श्रमवती क्रिया, जिसका कार्य मेहनत का होता है, परिश्रम से भरा होता है, उसको फल जरूर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कहा काम तो सभी करते नहीं, कई लोग नकल करके सफलता हासिल कर लेते हैं, तो उसमें वो आनंद नहीं है। कहा यस्य श्रमवती क्रिया, जिसका कार्य परिश्रम से भरा हो, मेहनत से भरा हो। लक्ष्मीः दानवती यस्य, लक्ष्मी आप जानते हैं लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अर्थात रुपया, पैसा, है ना। तो कहा जिसकी लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी, दानवती। और रुपये पैसे तो सभी के पास हैं, लेकिन वास्तव में असली धनवान कौन है, असली पैसे वाला कौन है। तो कहा दानवती यस्य, दान देने के लिए जो लक्ष्मी यूज होती है, जो उपयोग होती है, जो प्रयोग होती है, अर्थात यस्य जिसकी लक्ष्मी दान देने के काम आती है, अपने लिए नहीं बल्कि जो किसी निर्धन को, किसी असहाय को है निस्वार्थ भाव से उसे दान करता हो, का वो लक्ष्मी, वह धन। सफलम तस्य जीवितम, सफलम सफल है, तस्य उसका, जीवितम जीना अर्थात उसी का ही जीना सफल है या उसी का ही जीवन सफल है। वरना सब लोग धन कमा रहे हैं तो अपने लिए, है ना। तो कहा इस प्रकार के जो लोग कार्य करते हैं, उन्हीं का ही वास्तविक जीवन उत्तम है, उन्हीं का ही जीवन सफल है। यह पहले श्लोक का भाव था। अब हम दूसरे श्लोक में चलते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः।
उद्यमः, उद्यम वही बात जो हमने अभी ऊपर बताई थी ना आपको, यस्य श्रमवती क्रिया, श्रम माने परिश्रम मेहनत, वही उद्यम। जहाँ उद्यम होता है, जहाँ परिश्रम होता है, जहाँ काम होता है, जहाँ मेहनत होती है, पहला। दूसरा साहसम, जिसके अंदर साहस होता है, हिम्मत होती है। तीसरा धैर्यम, जिसके अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता होती है, जो उतावला नहीं होता है, किसी भी कार्य को बड़ी शांत ढंग से करता है, आराम से करता है, सोच विचार करके करता है, और उस काम को करने में उतावला नहीं होता है, उत्तेजना नहीं होती है। चौथा बुद्धि, जो बुद्धि से काम करता है या जिसके पास बुद्धि है। फिर पांचवा कहा शक्ति, शक्ति अर्थात ऊर्जा, ताकत, बल। और फिर छठा पराक्रम, जिसके अंदर पराक्रमता है, जो डट करके खड़ा रहता है, कभी पीछे नहीं हटता है, निडर भाव से, है ना। तो ये कितने हो गए? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये षड। तो दूसरी लाइन में कहा ना षड एते, इस छह, एते ये जो छह हैं, यत्र वर्तन्ते, ये छह जहाँ रहते हैं, अर्थात जिस पुरुष के पास ये छह गुण हैं, तत्र देवः सहायकः, ये छह गुण जहाँ हैं वहाँ देवता भी उनकी सहायता करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि छह गुण में से अगर एक गुण भी किसी इंसान के पास है, किसी प्राणी के पास है, किसी व्यक्ति के पास है, तो वह उसकी सहायता कौन करता है? देवता भी करता है। और जिसके पास इन छह गुणों में से एक गुण भी नहीं है, तो उस काम में उसकी सहायता भगवान भी नहीं करते हैं, इसलिए कहा गया है। अब हम तीसरे श्लोक को देखते हैं। ताराणां भूषणं चंद्रः, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम्। इस श्लोक में बताया गया है कि ताराणां भूषणं चंद्रः, ताराणां आसमान में जो तारे हैं, है ना, तारों की, भूषणम का अर्थ है यहाँ पर शोभा। तारों की शोभा किससे होती है? तो बताया चंद्रः, चंद्रमा से। आकाश में लाखों करोड़ों तारे रात को टिमटिमाते हैं, लेकिन जिस दिन पूर्णमासी का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर के आता है, तो उस दिन कहते हैं कि उस दिन पूरे आकाश मंडल की, तारे मंडल की क्या हो जाती है? शोभा बढ़ जाती है। इसलिए कहा ताराणां भूषणं चंद्रः, तारों की शोभा किससे होती है? चंद्रमा से होती है। नारीणां भूषणं पतिः, और नारियों की शोभा, भूषणम शोभा किससे होती है? तो पति, अर्थात वह नारी जिसके साथ, उसके साथ उसका पति हो, तो वही उसकी शोभा है, वही उसका श्रृंगार है, वही उसका अलंकरण है। पृथिव्याः भूषणं राजा, और पृथ्वी की शोभा कौन होता है? तो कहा राजा। आप देखते होंगे विश्व में जितने भी देश हैं, हर देश का कोई ना कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है ना। तो बिना राजा के भी कोई धरती नहीं है, और यदि कोई धरती ऐसी होगी जहाँ का कोई राजा नहीं होगा, तो कहा वहाँ, अर्थात उस धरती की भी शोभा नहीं होती है। तो धरती की शोभा किससे बढ़ती है? वहाँ के राजा से, वहाँ की शासक से। और फिर अंत में कहा विद्या सर्वस्य भूषणम, और एक चीज़ ऐसी है जो सभी की शोभा बढ़ाती है। वह न किसी को बड़ा देखती है, न छोटा देखती, न जाति, न धर्म है, न पुरुष, न स्त्री, न रंग, न रूप, न छोटा, न बड़ा, कुछ भी नहीं देखती है। वह है विद्या। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सभी की शोभा बढ़ाती है। इस श्लोक में यह था कि समाज में यदि किसी के पास विद्या है तो उसकी शोभा वही है, और विद्या नहीं है तो उसे किस न किस चीज़ की जरूरत जरूर पड़ती है। चौथा श्लोक देखते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इस श्लोक में दो चीज़ें बताई गई है
जो श्लोक की पहली पंक्ति है उसमें बुद्धिमान व्यक्ति का समय बताया गया कि उनका समय कैसे व्यतीत होता है, और जो दूसरी लाइन है उसमें मूर्ख व्यक्ति का समय यापन बताया गया। तो आइए जानते हैं अर्थ। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्यों को पढ़ने से या काव्य शास्त्रों को पढ़ने से, उनके श्रवण में, उनको पढ़ने में, उनके अध्ययन में, हैं उनके स्वाध्याय में, विनोदेन, उस विनोद के द्वारा, उस आनंद के द्वारा, काव्यों को पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है, शास्त्रों को पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है, उनको सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है, उनके स्वाध्याय करने से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद के द्वारा कालो गच्छति, कालो मतलब कालः समय, गच्छति जाता है, व्यतीत होता है, किनका? धीमताम, बुद्धिमान लोगों का जो समय व्यतीत होता है वह काव्य शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों, वेद, वेदांग, स्मृति, श्रुति, इन सब चीज़ों की अध्ययन, स्वाध्याय, मनन, चिंतन के द्वारा उनका समय व्यतीत हो जाता है बड़े आनंद के साथ, उनको पता ही नहीं चलता है। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, जो दुरात्माएं होती हैं, उनका समय व्यसनेन, व्यसन के द्वारा। अब व्यसन कई प्रकार के होते हैं, है ना। व्यसन माने आदत, लेकिन यहाँ पर व्यसन आदत का मतलब बुरी जो आदतें हैं, शराब पीना, नशा करना, जुआ खेलना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, दुनिया भर की जो मादक पदार्थ हैं उनके द्वारा जो नशा करके अपना समय यापन करते हैं। और निद्रया, नींद के द्वारा, कलहेनवा, कलह के द्वारा, लड़ाई झगड़ा के द्वारा मूर्खों का समय ऐसे यापन होता है। उनको पता ही नहीं चलता है कब दिन हुई कब रात हुई, क्योंकि कभी लड़ाई, कभी झगड़ा है, कभी सोने में तो कभी नशे में, उनको पता ही नहीं दिन हो रही कि रात हो रही है। तो कहा इस प्रकार से जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय कैसे यापन होता है, और जो धीमताम लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनका समय काव्यों को, शास्त्रों को अध्ययन अध्यापन में ही व्यतीत हो जाता है। अब हम 5वां श्लोक पढ़ते हैं। रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकः। रूप यौवन संपन्नः, रूप से जो संपन्न हैं, बड़ा सुंदर रूप उनके पास है। यौवन जवानी से जो क्या है, मदमस्त हैं, जिनको भरपूर जवानी प्राप्त है, रंग रूप भी बड़ा सुंदर मिला हुआ है। विशाल और बहुत बड़े, कुल संभवः, कुल वंश में संभव जन्म हुआ है। ऐसे लोग जो बड़े कुल में जन्म ले रखा जिन्होंने, और बड़ा सुंदर शरीर भी उनको मिला हुआ है, और रूप भी और भी सुंदर मिला हुआ है। तो जिसके पास ये सब चीज़ें हो उसके लिए कहना ही क्या, लेकिन उनके लिए एक बात जरूर कही है। कहा जिन पुरुषों के पास, जिन व्यक्तियों के पास, जिन इंसानों के पास, जिन मानवों के पास रूप भी है, यौवन भी है, और उच्च कुल भी है, ऊंचा परिवार भी है, व्यसन विद्याहीनः न शोभन्ते, ऐसे लोग यदि उनके पास विद्या से हीन हैं, वो उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास विद्या नहीं है, तो उनकी शोभा न शोभन्ते, वह बिल्कुल भी सुशोभित नहीं होते हैं। किसकी तरह? निर्गंधा इव किंसुकः, जैसे बिना निर्गंध, बिना गंध वाला, किंसुकः सेमल का पुष्प, इव मने भांति, वे बिना सुगंध वाले सेमल के फूल की तरह बिल्कुल भी सुशोभित नहीं होते हैं। जैसे सेमल का फूल बड़ा सुंदर होता है, लाल कलर का होता है, और बहुत ऊंचा उसका पेड़ होता है, लेकिन उसके पुष्प को और उसके पेड़ को कोई नहीं पूछता,
क्योंकि उसका जो पुष्प होता है उसमें कुछ भी सुगंध नहीं होती है और इसीलिए उसको कोई भगवान को भी नहीं चढ़ाता है या किसी के गले की माला भी नहीं बनाते हैं, है ना कि नहीं है। कारण क्योंकि उसमें सुगंध नहीं है और जिन पुष्पों में सुगंध होती है उनको हर कोई चाहता है, हर कोई तोड़ना चाहता है, हर कोई उनकी माला को धारण करना चाहता है, हर कोई परमात्मा को उनको समर्पित करना चाहता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में यह बताया गया है कि बिना ज्ञान है, बिना विद्या के संसार में आपका कोई भी मूल्य नहीं है। भले आप कितने बड़े परिवार में जन्म ले लो, भले आपका रूप रंग कितना भी सुंदर क्यों ना हो, और जिसके पास विद्या है भले वो क्यों नहीं कुरूप क्यों ना हो, उसका शरीर कैसा ना हो। अष्टावक्र का नाम सुना होगा आपने, उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी था तो राजा जनक की सभा में उसने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया था और लोग उसका नाम आज भी बड़े गर्व से लेते हैं, क्योंकि ज्ञान था ना उसके पास। शरीर को कोई नहीं पूछता उसके, तो इसलिए कहा जिसके पास ज्ञान है उसका रंग रूप कुल कोई नहीं पूछता है, उसके ज्ञान की पूजा होती है। अब आइए हम छठा श्लोक पढ़ते हैं। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमां सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। विपदि धैर्य, जो विपत्ति में, आपत्ति में, परेशानी में, समस्या में है आने पर, आपदा में आने पर क्या करता है, धैर्य धारण करता है, अर्थात जो अपने धैर्य को डगमगाने नहीं देता है, धीरज बांध के रखता है, वह अभ्युदये क्षमा, अभ्युदय जो दिन प्रतिदिन प्रगति करता है, ऊपर उठता जाता है और ऊपर उठने के बाद भी जो हमेशा कैसे बना रहता है, क्षमाशील बना रहता है। वो ऐसा नहीं कि किसी ने गलती कर दी तो उसे सजा दे या बड़ा हो जाए तो किसी के सामने झुकेगा नहीं। कहा वो अभ्युदयी क्षमा, जो कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए लेकिन हमेशा क्षमाशील रहता है। सदसि वाक्पटुता, और सदसि सज्जनों की सभाओं में जो क्या करता हो, वाक्पटुता, अपनी वाणी से सबको प्रसन्न कर देता हो, जिसके पास वाणी की चतुराई हो ऐसे। युधि विक्रमः, और युद्ध में जो रणभूमि में क्या करता हो, अपना विक्रम दिखाता हो, अपना पराक्रम दिखाता हो, अपना साहस दिखाता हो, अपना रण कौशल दिखाता है। यशसि चाभिरुचि, और यशसि, यश प्राप्त करने की जिसमें अभिरुचि हो, इच्छा हो, अर्थात यश प्राप्त होता कैसे है, केवल रुचि रखने से नहीं होगा। तो कहा यश प्राप्त कैसे होता है, यश का मतलब अच्छा नाम, और अच्छा नाम के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। तो कहा जो हर समय यश की प्राप्ति के लिए अच्छे काम करते हों, ऐसे अभिरुचि वाले। व्यसनम श्रुतौ, अब कहा व्यसन तो सभी के पास होते हैं, कोई ज़्यादा खाना वो भी एक व्यसन है, ज़्यादा बोलना वो भी एक व्यसन है, नहीं बोलना वो भी एक व्यसन है। व्यसन माने आदत। तो कहा उनकी आदतें कैसी होती, व्यसन माने आदत। श्रुतौ, श्रुति वेदों को सुनने की जिनकी आदत है, पुराणों को सुनने की जिनकी आदत है, स्मृतियाँ, महापुरुषों की सत्संग सुनने की जिनकी आदत है, ऐसा। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्, ऐसे प्रकृति सिद्ध होते जिनके अंदर ये सारे गुण होते हैं, ऐसे लोग प्रकृति सिद्ध, अर्थात जन्म से ही उनके अंदर यह गुण होते हैं। और वो लोग कौन होते हैं, महात्मनाम, महान आत्मा वाले, अर्थात कोई महापुरुष ही होते हैं। सबके अंदर ऐसे गुण नहीं होते हैं, और जिनके अंदर होते हैं वह निश्चित ही कोई महापुरुष होते हैं। इस प्रकार से यह सुभाषित के जो 6 श्लोक हैं हमने आपको बताया, अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की, और आशा और विश्वास रखते हैं आप सब पर कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।